हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे कि वैकेंसी नहीं आ रही है या वैकेंसी में अभी भी डिले चल रहा है। पिछले साल की जो वैकेंसीज़ थी, उनके भी अभी तक इंटरव्यू नहीं हुए हैं, तो क्या चांसेज़ है कि वैकेंसी जल्दी आ जाए या लेट आए? और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वो भी नहीं आ रही है या जितना टाइम आपको डेली देना चाहिए, उतना नहीं हो पा रहा है। तो इन सब क्वेश्चन के जवाब मैं आपको इसके अंदर देने वाला हूँ। और भी सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे अगर बात करें सीईटी की, तो अभी जैसे सीईटी का एग्ज़ाम आ रहा है या एलडीसी का आ रहा है, ईओआरओ का भी अगर आपने फॉर्म भरा है तो उसकी भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये भी दिमाग में चल रही है कि इसकी करें या उसकी करें। तो इन सारे जो भी डाउट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। कंप्लीट जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकता हूँ या आपको किसी भी तरीके से अपने आप को कैसे मैनेज करना है, उन चीज़ों के बारे में भी अपन पूरी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलते हैं वीडियो पर। सबसे पहले इसके अंदर बात करेंगे वैकेंसीज़ की। तो मैं आपको कुछ भी बेकाने वाली चीज़ें नहीं बताऊँगा, जैसे कई सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे कि वैकेंसी अक्टूबर में आ रही है या सितंबर में आ रही है, कुछ भी वीडियो मिल सकती है आपको यूट्यूब पे। तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करूँगा। सीधी ये बात है कि अभी भी जो पिछली वैकेंसीज़ है 2021 की, जो हमने एग्ज़ाम दिए थे, तो उनके इंटरव्यू हमारे अभी तक नहीं हुए हैं, तो हम उन्हीं का वेट कर रहे हैं कि जल्दी से हमारे इंटरव्यू हो जाएँ और इंटरव्यू होने के बाद ही पूरे-पूरे चांसेज़ है कि आपकी न्यू वैकेंसी आ जाए। तो उससे पहले कोई चांसेज़ नहीं है नई वैकेंसीज़ के, जब तक इंटरव्यू नहीं हो जाते हैं, उसके बाद ही नोटिफ़िकेशन आने की पूरी-पूरी संभावना है। तो उससे पहले आपको भी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है कि वैकेंसी कब आएगी, क्या आएगी। जब एसआई के इंटरव्यू हो जाएँगे हमारे इस वाले 2021 वाले, उसके बाद ही आपको कुछ देखना है कि हाँ, अब वैकेंसी आ सकती है, अब थोड़ी पॉसिबिलिटीज़ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वैकेंसी आने से मतलब नहीं है, अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं रहेगी अच्छे से, तो आप वैकेंसी आ भी जाएगी तो भी आप कुछ नहीं कर पाएँगे। तो वैकेंसी का इतना वेट नहीं करना है, आपको अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। अभी आपको ये करना है कि जो-जो आपकी वीक सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपको हिंदी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, और भी कुछ सब्जेक्ट्स हो सकती है जैसे पॉलिटी है या इकोनॉमिक्स है, उन पे आपको ज़्यादा पकड़ करनी है। करंट अफेयर्स आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से करना है, इन सबको कवर करना है। अभी आपके पास खूब टाइम है, तो अभी आपके वैकेंसी के बारे में सोच के आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करें कि कब आएगी। इससे अच्छा है आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दें। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो सिलेबस दे रखा है, आपका जो कंप्लीट सिलेबस है, उसको आपको पूरा करने की कोशिश करनी है। जिसके बाद अगर वैकेंसी आए या नहीं आए, हो सकता है वैकेंसी में थोड़ा टाइम लग जाए, 3 महीने, 4 महीने या जितना भी हो सके टाइम लग जाए। लेकिन अगर आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट रहेगा, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि यार मेरे को पढ़ना है। जब भी वैकेंसी आएगी आप फोड़ के आओगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपका वैकेंसी आने से पहले लगभग सिलेबस कंप्लीट हो जाता है या रिवीजन भी अगर आप कर लेते हो, तो जब भी वैकेंसी आएगी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो आपको ये चीज़ें नहीं सोचनी है, और जो सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद वैकेंसी की प्रिपरेशन करेंगे एसआई की, तो वो मेरे ख्याल से काफ़ी गलत हो सकता है। क्योंकि अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए जो नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करेगा, उससे आप 4 कदम आगे ही रहेंगे। तो मेरा यही कहना है कि आपको वैकेंसी का वेट नहीं करना है बिल्कुल भी। जितना हो सके आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, उस पे ज़्यादा ध्यान देना है। हिंदी को आपको जितना हो सके आपको अच्छे से पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ की, कि अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं या जो भी टाइम होता है अपना दिन का, उसके अंदर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं कि पढ़ाई में कितना देना है या अदर चीज़ों में कितना देना है। जितनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके एक चीज़ के बारे में डाउट क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप एस्पिरेंट हैं या आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जॉब लेना चाहते हैं, तो भाई एक ही चीज़ मैं बोलूँगा कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। बिना पढ़ाई के आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। इतना अधिक कॉम्पिटिशन हो गया है, अभी आप खुद देख रहे हैं कि एक छोटी-सी वैकेंसीज़ आती है, तो भी उसके अंदर कितने सारे फॉर्म फिलअप होते हैं। या कट ऑफ की बात करें, तो हर एक एग्ज़ाम की कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा जाती है। और बात करें पेपर के लेवल की, तो आप अभी का कोई भी आरएसएमएसबी बोर्ड है या आरपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम है, आप देख सकते हैं कितना अच्छे लेवल का एग्ज़ाम आता है। तो आपको ये चीज़ें तो सोचनी ही नहीं है कि यार मैं कम पढ़ के या थोड़ा-सा कम टाइम देके मैं सिलेक्शन ले लूँगा, तो आपका ये सपना सपना ही रह जाएगा। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं लेना है कि मन नहीं लग रहा है या ये सब्जेक्ट पढ़ने में ऐसा मन नहीं लग रहा है, कुछ और चीज़ें करनी है, वो करना है, ये करना है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कॉम्पिटिशन फील्ड में हैं, तो आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं उतना, या आपके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है कि यार मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है, तो सीधा-सा है कि आपको अभी इसी फील्ड को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने आप पर भरोसा रखें, या अपने आप को पागल भी नहीं बनाएँ कि यार नहीं मैं कर रहा हूँ, या किसी के देख के कि यार वो भी एसआई की प्रिपरेशन कर रहा है, आरएस की कर रहा है, तो मैं भी कर लेता हूँ। आपको जो इंटरेस्टिंग लगता है आप उसी फील्ड में काम करिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप 1, 2 या 3 साल बाद पछताओगे नहीं कि यार मैंने वो कर लिया या उसमें टाइम वेस्ट कर दिया। तो इससे अच्छा है आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है आप वो करो। अगर आपका प्रिपरेशन फील्ड में आपका दिमाग नहीं चल रहा है या आपका मन नहीं लगता है पढ़ाई में, तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपना फील्ड चेंज कर सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं, या अदर और भी कई सारी चीज़ें आप वो कर सकते हैं।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस फील्ड में हो, अगर आप कॉम्पिटिशन फील्ड में हो, तो आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। पॉजिटिव पॉइंट मैं इसके अंदर ये बोल सकता हूँ कि फॉर्म फिलअप करने वाले काफ़ी सारे हैं, लेकिन सीरियस पढ़ाई करने वाले बहुत कम हैं। तो आपको वो सीरियस पढ़ाई करने वाला बनना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि आप टाइम पास से आप कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे, सीधी-सी बात ये है। तो आपको उन जो भी फालतू के जो फॉर्म होते हैं, जो भरते हैं ऐसे ही बैठे-बैठे, आपको उस कैटेगरी में नहीं रहना है। आपको थोड़ा-सा सीरियस होके पढ़ाई करनी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको 4 या 5 साल आपको पढ़ाई लेके ही बैठना है। अगर आपका ऐसा विचार है तो भाई आप अलग कैटेगरी से हैं, तो आपको ये होना चाहिए कि यार 2 या 3 साल ज़्यादा से ज़्यादा है मेरे पास, या 2 साल मेरे पास है, उसके अंदर आपको सिलेक्शन लेना है और जितनी पढ़ाई करनी है मेरे को इन 1 या 2 सालों में ही करनी है। उसके बाद मेरे को किताब भी नहीं उठानी है। आपको यही सोच के करना है, ऐसे सोच के नहीं करना है कि नहीं मेरे पास तो 5 साल पड़े हैं या आराम से प्रिपरेशन करूँगा मैं तो। आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे कि आपको उस कैटेगरी में नहीं आना है कि आपके 5 साल या 7 साल बाद जॉब लग रही है या आपको इन इतने सालों में करनी है। आपको उस कैटेगरी में आना है कि मेरे को 2 साल के अंदर जॉब लेनी है और आपको प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से करनी है। आप ये कर सकते हैं कि पूरे दिन का जो भी आपका शेड्यूल रहता है उसके अंदर आपको 1 या 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं लेना है। आपको 3 या इससे ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं लेना है। आपको 1 या 2 सब्जेक्ट लेनी है और उसको जो भी आपका शेड्यूल रहता है उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। ज़्यादा सब्जेक्ट लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और आपका दिन का जो भी शेड्यूल रहता है उसको छोटा-छोटा टाइम में बाँट लीजिए। जैसे कि अगर आप दिन में पढ़ते हैं या शाम में पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं, अगर आप मान के चलिए आप 6 या 7 घंटे पढ़ते हैं, तो आप मान के चलिए सुबह में आप मॉर्निंग का 3 घंटे का एक कंटिन्यू शेड्यूल रखिए, 3 या 4 घंटे का, और शाम का एक 3 या 4 घंटे का रखिए। तो आपको ये आप देखेंगे कि 3 या 4 घंटे अगर आप पूरे दिन में दे रहे हैं मॉर्निंग में और शाम को दे रहे हैं अगर 3 घंटे, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा नहीं है। इतना आप कर सकते हैं, इतनी कंसिस्टेंसी तो आप ला सकते हैं। ये इम्पॉसिबल नहीं है। मैं आपको 9 या 10 घंटे की पढ़ने का नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 10 घंटे पढ़ना है तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। अभी ये शांति काल का जो भी टाइम है आपको इसके अंदर आप अगर 6, 7 या 8 घंटे भी, अगर 6 घंटे भी आप अच्छे से देते हैं, अभी 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को, तो भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो जब भी आपके नोटिफिकेशन आएगी या जब भी आपकी एग्जाम डेट आएगी। अब तीसरी बात कर लेते हैं कि सीईटी, एलडीसी या ईओआरओ का आपने फॉर्म भर दिया है या आप इसकी भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या आप किस तरीके से प्रिपरेशन करें कि इन दोनों को साथ में लेके चलें। तो कॉमन सी बात इन सब में ये है कि इनका सिलेबस जो भी है वो कोई अलग से सिलेबस नहीं है या सेंट्रल लेवल की भर्ती का सिलेबस नहीं है। वही राजस्थान जीके आने वाला है, वही राजस्थान पॉलिटी, वही राजस्थान हिस्ट्री, वही राजस्थान ज्योग्राफी, सारी चीज़ें वही है। तो इसके लिए अलग से आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से इनकी भी आपको साथ साथ प्रिपरेशन करते रहना चाहिए जब तक कि आप राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर सीईटी। तो सीईटी एग्जाम को आपको हल्के में नहीं लेना है, इसको भी अच्छे से देना है, क्योंकि नेक्स्ट जो भी वैकेंसीज आएगी राजस्थान के अंदर वो आपके सीईटी लेवल से ही होगी। तो सीईटी को भी आपको अच्छे से देना है। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको ये करना है कि आपके जो भी अदर सब्जेक्ट जैसे होती है, जैसे कि अगर बात करें मैथ की या बात करें इसके अंदर इंग्लिश की, तो इंग्लिश और मैथ ये 2 ऐसी सब्जेक्ट हैं जो कि हर एक एग्ज़ाम में आ रही है। अगर आप कोई भी, जैसे अभी राजस्थान में भी ये ट्रेंड में है कि ये दोनों सब्जेक्ट आ रही है। पहले सेंट्रल में होता था कि खाली वही जो वैकेंसीज होती थी उनके अंदर ही आती थी, लेकिन अभी राजस्थान के भी हर एक एग्ज़ाम में ये कर दिया है। और बात करें अगर सीईटी की, तो सीईटी के अंदर भी आप देखेंगे कि इसके अंदर मैथ और इंग्लिश जोड़ दिया गया है। और बात करें एलडीसी की, तो एलडीसी के लिए भी आपके इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, तो एलडीसी के लिए भी इंग्लिश आपको पढ़नी पड़ेगी। तो आपको ये करना है कि आप जो भी टाइम दे रहे हैं, अपना जो भी शेड्यूल है आपका पढ़ने का, उसके अंदर आपको मैथ और इंग्लिश इनको भी थोड़ा-थोड़ा आपको टाइम देना है डेली का। अगर आप एलडीसी का फॉर्म आपने भरा है तो उसके लिए आप अलग से थोड़ा एलडीसी के लिए इंग्लिश की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। दिन में 2 घंटे आप इसको देना चाहिए मेरे ख्याल से, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एलडीसी की तो। इंग्लिश और हिंदी पे आपको थोड़ी पकड़ अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक एग्जाम में ये आने वाली हैं। और स्पेशली अगर बात करें एलडीसी की तो इसके अंदर भी इंग्लिश आएगी। और बात करें ईओआरओ की, तो इसके अंदर जो भी सिलेबस है वो आपके आरएस लेवल या राजस्थान एसआई के सिलेबस ही है, ये मान के चल सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स हैं या कुछ टॉपिक हैं जो थोड़े अलग हैं, तो उनको आपको, अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको आपको 2 घंटे देना है। अगर आप एलडीसी की कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश के लिए 2 घंटे देने हैं। अगर सीईटी की कर रहे हैं तो आपको भी पता होगा कि इसका सिलेबस अभी जो डाला है वो एक आरएस का सिलेबस ही है, ये आप बोल सकते हैं। तो सीईटी के लिए भी आपको थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो फाइनल बात ये है कि जो एसआई का जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है इन सभी एग्जाम्स के। अगर वनपाल की बात करें तो उसके सिलेबस भी जो है वो एसआई के सिलेबस से काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो आप अगर एसआई की प्रिपरेशन भी अच्छे से करते हैं तो इन सबको भी कर सकते हैं। वरना आपको ये है कि एलडीसी के लिए आपको इंग्लिश अलग से पढ़नी है, सीईटी के लिए इंग्लिश सेम कॉमन आ गया, या मैथ भी इसके साथ में पढ़नी है। और बात करें ईओआरओ के लिए तो आपको नगर पालिका वाला जो टॉपिक है वो आपको थोड़ा अच्छे से करना है। बाकी जो भी चीज़ें हैं, आप एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप वो सब चीज़ें कर रहे हैं। बात करें हिंदी की तो वो भी आप पढ़ रहे हैं, राजस्थान जीके भी आप पढ़ रहे हैं, इंडिया जीके भी आप पढ़ रहे हैं इसके साथ साथ। तो और चीज़ें अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस जो ये 2-3 चीज़ें मैंने बताई है वो आपने जो भी फॉर्म भरा है उसके हिसाब से आपने पढ़ना है। ईओआरओ का भरा है तो ये आपको ये चीज़ पढ़नी है। अगर आपने एलडीसी का भरा है ओनली, तो आपको इंग्लिश थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, 2 घंटे दिन में देना है उसको भी। और सीईटी का एग्जाम तो मेरे ख्याल से आप एस्पिरेंट है तो आपको ये देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप भी चाहते होंगे जो भी नेक्स्ट एग्जाम होंगे उसके अंदर बैठना। तो लगभग मैंने इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करी है, काफ़ी सारे जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की भी मैंने कोशिश करी है पूरी। और भी कुछ चीज़ें हैं, अगर आपको पूछना है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम या टेलीग्राम भी आप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी बातें अलग वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।